गोकुल में आज छठवां दिन था, छठी थी, सो बड़े उत्सव थे। इधर जिस समय कंस के हाथ से वह कन्या छूट करके गई, उसने कहा किम मया हतम मंद जाता खलु तवांतकृत, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हारा मारने वाला तो ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। तो कंस ने जैसे ये सुना तो आपातकालीन एक बैठक बुलाई और आपातकालीन बैठक में यह निश्चय किया गया कि उस शत्रु को कैसे मारा जाए, क्योंकि योगमाया ने जो कहा वो गलत नहीं हो सकता। अब यही तो है मूर्खता, बस यही है कि एक योगमाया आकाशवाणी पर यह तो उसे भरोसा है कि अगर तेरा मारने वाला ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है, यह तो उसे भरोसा है कि अब मुझे मरना पड़ेगा। पर उसे यह भान नहीं आ रहा है कि अरे जो परमात्मा के देवयोग से आकाशवाणी के द्वारा यह बात हमें बताई जा रही, तो मेरी मौत को कोई रोकने वाला नहीं है। अगर यही इतना समझ लेता तो उसका कल्याण होने में कोई देर नहीं लगती। पर फिर भी जबरदस्ती जीने के लिए आगे बढ़ा चला जा रहा है। कई मल्ल इत्यादि आए, उन्होंने कहा कि जितने भी आज से 5 साल पहले तक के और 5 साल आगे तक के 10 वर्ष तक के जितने भी बालक होंगे सबको मार देंगे। कंस ने कहा कि अगर बालक को मार दोगे तो राज में अराजकता फैल जाएगी, राजा के प्रति विद्रोह पैदा हो जाएगा। तो क्या करें? बोले कि कोई ऐसी क्रिया अपनाओ जिसके द्वारा मेरा शत्रु भी मर जाए और अराजकता भी न फैल पाए। तो कंस ने जिस समय दिग्विजय किया था, तो दिग्विजय करते हुए बकासुर को जब युद्ध में जीता, उसके बाद में उसकी बहन पूतना या बकी का नाम ही पूतना है, और बकी जिस समय युद्ध में युद्ध करने के लिए आई तो कंस ने कहा तू तो मेरी बहन, धर्म की बहन है, हम तेरे साथ युद्ध नहीं करेंगे। और पूतना और बकासुर को दोनों को लाकर के मथुरा में अपने पास रख लिया था। आज वह धर्म की बहन बनी थी, इसलिए पूतना ने कंस से कहा कि तुमने मुझे धर्म की बहन बनाया है, और बहन का फर्ज है, बहन का अर्थ है कि अपने भाई की विपत्ति में हाथ बटाना, और जो अपने भाई की विपत्ति में हाथ बटाती है वही सच्ची बहन कहलाती है। इसलिए आज मुझे एक मौका दिया जाए। पूतना ने कहा कि मैं तुम्हारे शत्रु को मार डालूंगी। कंस ने कहा कैसे मार पाओगी, तुम्हारी इतने विकराल बड़े बड़े दांत, ये सर देखो, ये तुम्हारे वेशभूषा को देख करके बालक तो पहले ही घर में लुक जाएंगे, छुप जाएंगे, तुम्हारे पास कोई आएगा। पूतना ने कहा आप नहीं जानते, अरे हमें तो रूप बदलना आता है, हम माया की जानने वाली हैं, हम तो रुचिर रूप लेकर के जाएंगे। जिस प्रकार से शूर्पणखा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास में रुचिर रूप लेकर के गई है, ऐसे पूतना ने भी रुचिर रूप लेकर के आज गोकुल के लिए प्रस्थान किया। भगवान ने कहा ये ब्रज 84 कोस में जाकर के अनाहक पता है कितने कितने बालकों को मार डालेगी। इसलिए भगवान ने गई गिरा मत फेर, जिस प्रकार से मंथरा की बुद्धि को माता सरस्वती ने पलट दिया था, उसी प्रकार से यहाँ इस पूतना की बुद्धि को आकर के भगवान ने पलट दिया और कहा कि जाओ तुम सीधी तो नंदाले जाओ, हम यही हैं। सो पूतना सीधी बाबा नंद के भवन में आई। अब उसने सुंदर सा ब्राह्मणी का रूप रखा था,
पहुंची जाकर के मैया यशोदा ने देखा कोई ब्राह्मणी आई है। बहन पाए लागो। पुतना ने कहा अरे मैया एक बात तो बता, सही लाला कहाँ है, मैं उसको जाके आशीर्वाद दे के आ जाऊं। मैया यशोदा ने पालना की ओर संकेत कर दिया, लाला पालना में है, चली जाओ। सुपूतना जाकर के पालना के पास पहुंची। श्याम सुंदर को देखा। सुंदरम किमन सुंदरम, भगवान को देख करके ऐसा कौन होगा जो मुग्ध नहीं हो जाएगा। पूतना तो देख करके प्रमोदित तो हो गई, पर भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली। भगवान ने नहीं देखा। भगवान क्यों नहीं देख रहे? भगवान इसलिए नहीं देख रहे हैं, पूज्य बलवराचार्य जी महाराज ने अपनी सुबोधनी टीका में लिखा है कि भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि हमने यहाँ ब्रज प्रदेश में जन्म लिया था माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन क्या पता था कि छठवें ही दिन जहर मिलेगा पीने के लिए। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, हमें तो जहर पीने की आदत नहीं है, अब आप कृपा करके इस जहर को पान कर लें, क्योंकि आपकी पुरानी हैबिट बनी हुई है, आदत बनी हुई है। तो भगवान आंख बंद करके मानो भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। दूसरा एक मत और पूज्य बलवाचार्य जी महाराज ने दिया। उन्होंने कहा कि भगवान ये आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि जो अपना स्तनपान कराती है वह तो माँ कहलाती है। माता यशोदा और माता पूतना दोनों बराबर की दर्जा रखने वाली हो गई हैं, कि यह भी स्तनपान कराती है और यह भी स्तनपान कराने आई है। इसलिए अब इसको कौन सा दर्जा दें? यद्यपि ये मुझे मारने के लिए आई है, पर मारने के लिए भले ही आई हो, पर माँ जिसने अपना स्तनपान कराया हो, स्तनपान मानी दुग्धपान, और दुग्ध क्या होता है? दुग्ध तो माँ का रक्त ही प्रेम के कारण दुग्ध बन जाता है। तो इसलिए इसको गति कौन दें? कौन सी गति दी जाए? क्या इसको नरकादी योनियों में भेजा जाए? ना ना, कदापि नहीं भेज सकते। इसलिए भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं। पर एक संत जी कहते हैं कि भगवान सदैव उस वस्तु को देखते हैं जो देखने के योग्य होती है। जो देखने के योग्य नहीं उसको कभी नहीं देखते, और ये भगवान की पुरानी परिभाषा है। आप देखिए रामावतार में भी जिस समय शूर्पणखा रुचिर रूप लेकर के गई और उसने जाकर के भगवान से अपना प्रस्ताव रखा कि हमने अभी तक शादी नहीं की। अब ये झूठ बोल रही है कि अभी तक हमने शादी नहीं की। इसके पति का नाम विद्युत जिह्वा था, पर क्या क्या रही है कि मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखे खोज लोक तिहु माही, देखे लोक जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही। शूर्पणखा कहते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामभद्र से
कि अभी तक हमने तीनों लोकों में जाकर के खोज करके देख लिया, पर मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला। भगवान से तुलना कर रही है, क्षमता कर रही है। हाँ? भगवान के सामने अपना प्रस्ताव रखा, बात कर रही। अब भगवान को जब उत्तर देना था तो जो बात कर रहा उसी की ओर देख करके अगर उत्तर दो तो लगता है कि उसी को उत्तर मिल रहा। लेकिन यहां पर आप देखिए कि भगवान ने जब शूर्पणखा को उत्तर दिया तो शूर्पणखा की ओर नहीं देखा, किसकी ओर देखा? सीतहि चितये कही प्रभु बाधा, सीतहि चितये कही प्रभु बाधा, सीतहि चितये कही प्रभु बाधा, सीतहि चितये कही प्रभु बाधा। आई कुमार मोर लघु भ्राता, कुमार मोर लघु भ्राता। आई कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान ने जब उत्तर दिया तो किसकी ओर देखा? माता जानकी की ओर देखा, शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। क्यों? संत जन कहते हैं भगवान सदैव देखने योग्य वस्तु को ही देखते हैं, जो देखने योग्य नहीं होती उसकी ओर कभी नहीं देखते। इसलिए भगवान कृष्ण ने शूर्पणखा को देख करके अपनी आंख बंद कर दी। लेकिन महाराज वो भी कम नहीं, उसने जो है तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर अमल बड़म घोरांक मादाय शिशोर ददावत, उसने अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगाया और उसके बाद में अपने गोद में लेकर के और स्तन पान कराना चाहती है। भगवान आंख बंद किए, मुंह भी बंद किए, खोलना नहीं चाहते। लेकिन जब वह बार बार प्रयत्न ही करते रहे, क्योंकि उसका तो यही था कि हमें तो कैसे ही मारना ही है, तो भगवान ने कहा कि पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और अगर किसी को पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं। सो भगवान ने अब ऐसे स्तनपान करना प्रारंभ किया कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राणै सममरोष समन्वितोऽपिवत्। अब भगवान को क्रोध आया, रोष समन्वितोऽपिवत्, भगवान को क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके पूतना के दुग्ध को ऐसा पान करना प्रारंभ किया कि आज पूतना को लगा कि मेरे प्राण जा रहे हैं, प्राण जा रहे हैं, ऐसा उसे लगा। और उसने कहा कि अब तो छोड़ दे, सामुंजाल मितिम प्रभासनी। अब तो वो जुलाला को छुड़ा करके फेंकना चाहती है, पर भगवान नहीं छोड़ते, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि पहले तो जल्दी पकड़ते नहीं और पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं। अच्छा देखो, एक कृष्ण नाम में नीचे रकार लगी रहती है, देखा? कृष्ण लगते हो तो काम में नीचे रकार रहती है। इस रकार का स्वरूप कैसा होता है विचार करो। ये जो मछली पकड़ने वाले होते जिनके पास बंसी जिसे कहते हैं, बंसी ठीक उसी तरह की होती है और उसमें केंचुआ को फंसा करके डालते, मछली जाती है। एक बार अगर उसने बंसी को पकड़ लिया फिर वह लाख जाए तो छोड़ा नहीं पाती है। और इसी प्रकार से संत जन कहते हैं कि जिसकी जिह्वा पे एक बार भी कृष्ण नाम आ जाता है उसके बाद वो लाख चाहे छुड़ाना तो छूट नहीं पाता है, फिर नहीं छूटता, फिर तो कृष्ण का हो जाता है।
बहुत कोशिश की छुड़ाने के लिए, पर नहीं छूट पाई। लाला को नहीं छुड़ा पाया। अब तो उसे लगा कि यहां से भाग जाना ही ठीक है। सो महाराज वह तुरंत निकल पड़ी। अब जैसी दरवाजे के पास पहुंचे, उसने अपना विकराल रूप ले लिया था। अब वहां से निकल कहां से पाए, क्योंकि आई थी तब तो रुचिर रूप लेकर के आई, अब जा रही तो विकार राक्षसी का रूप था। सो दरवाजे से निकल नहीं सकती थी, सो आकाश मार्ग से उड़ गई। आकाश मार्ग से उड़ी। अब भगवान को साथ लेके भगवान नहीं छोड़े। भगवान ने देखा कि अब यह है गोकुल से बाहर हो गई और मथुरा के पास पहुंचने वाली है, तो इसलिए भगवान ने कहा कि अब अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मथुरा में अगर अंदर जाएगी तो जनसंख्या की हानि हो सकती है, किसी को प्राणाघात हो सकता है। इसलिए भगवान ने उचित समय उचित स्थान देखा और उस पूतना के गले को दबाया। श्वास अवरुद्ध हो गई और उसका प्राणांत हो गया। अब जब गिरी तो पतमानो पितदेह त्रिगभ्युतरद्रमान चूर्णया मास राजेंद्र मेहदासी तदद्भुतम। अब महाराज जिस समय वह गिरी तो 3 गभ्युतर, 3 गभ्युतर मानी 1 गभ्युतर में 2 कोस, तो 3 दूनी 6 कोस में गिर गई। 6 कोस में पूतना गिरी। अब बताओ क्या लगता है कि बिल्कुल गलत लिखा कि नहीं? लगता है कि बिल्कुल गलत गलत सा लिखा है, लेकिन संतों की भाषा और शास्त्र की भाषा बड़े मुश्किल से समझ में आती है। शास्त्र की भाषा इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, न संतों की भाषा इतनी जल्दी समझ में आएगी। कई बार ये हमारे साथ के रहने वाले हमारी बात पर धोखा खा जाते हैं। अगर कई बार नमक आदि मिर्चा या नमक तेज हो सब्जी में, तो हम कहते भैया थोड़ा और लाओ राम रस, थोड़ा और डाल दो, तो ये सोचते हैं कि शायद कम होगा, तो उल्टा हो जाता, उल्टा पड़ जाता है। तब मैं कहना ये चाहता हूं कि संतों की भाषा और शास्त्र की भाषा को समझने के लिए पहले शरणापन्न होना पड़ेगा, तब जाकर के ये समझ में आएगी। तो ये 6 कोस लंबी पूतना क्या है? इसका अर्थ है कि हमारे इस शरीर में 6 स्थान है जहां पर ये पूतना मानी अविद्या, ये अविद्या का वास मेरे शरीर में 6 स्थानों पर है, इसलिए ये पूतना ही 6 कोस में गिरी है। प्यारे मैया यशोदा लाला को देख के आंधी सी आई। जब वो उड़ी तो आंधी सी आ गई। अब आंधी सी आई तो मैया ने जब पालने में देखा तो लाला नहीं, रोने लग गई। सब गोपियां इकट्ठी तो थी ही, तो सब दौड़ पड़ी और जाकर के जैसे ही पूतना जहां पर गिरी थी पहुंची, तो लाला आज वक्ष स्थल पर स्तनपान कर रहे हैं। मैया यशोदा ने दौड़ करके उठाया और गोपियों ने लेकर के आज गौमूत्र और गोबर लेकर के आई। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रज सार्वकम रक्षाम चक्रुषि सत्यता द्वादश अंगे सुनामो भी। अब देखो भगवान को किससे नहलाया जा रहा है? गौमूत्र से। नजर उतारी जा रही गौमूत्र से। और हमारे लाला को अगर नजर लग जाए तो फिर डॉक्टर के यहाँ चल देते। डॉक्टर के यहाँ जाने की इतनी जल्दी जरूरत नहीं, ये भगवान की बनाई हुई मशीनरी है, बहुत जल्दी फेल होने वाली नहीं।
पर हमें लगता कि लाला बीमार ज्यादा हो गया, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। और हम कहते हैं कि हॉस्पिटल बड़े मुश्किल से जाना होगा अगर तुम सनातन धर्म की पद्धति का पालन करते हो। भगवान का गौ के मूत्र से स्नान कराया गया, गोबर लगाया गया, पुनः स्नान कराया गया और उसके बाद में भगवान के नामों से ही भगवान की नजर उतारी गई। अब यहाँ पर कुछ श्लोक दिए गए हैं, 7-8 श्लोक हैं। आप केवल गाय के गोबर का टीका लगा दो और गौमूत्र थोड़ा ही लगा दो, उसको छिड़क दो केवल, और इन 12 नामों से अगर उसकी, इन श्लोकों से अगर उसकी नजर झाड़ दी जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उस बालक का कुछ नहीं होगा। आइए, इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीपम पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरावतु। इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। श्वेत दीपम पतश्चित्तम मनो योगेश्वरोवतु। मेरे लाला की चित्त की रक्षा श्वेत दीप के अधिपति भगवान करें और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। योगेश्वर किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को। मानी कृष्ण की नजर और कृष्ण के ही नामों से उतारी जा रही है। और आपको एक निवेदन कर दें, बालक के जन्म होने के 3 महीने तक पूतना डसती है आकर। आज भी पूतना, ऐसे जो रोग हैं उन रोगों का नाम ही पूतना है। और उनके लिए डॉक्टर के पास जल्दी जाने की आवश्यकता थोड़ी, केवल वहां पर ये आपके साधन कर लो, हो जाएगा ठीक। मैया ने नजर उतारी, लेकर के वापस चली आई। इधर उस पूतना के पार्थिव शरीर को काट करके फिर उसमें अग्निदाह किया गया, क्योंकि 6 कोस लंबी चौड़ी है, तो काट करके तरह पर रख करके फिर अग्नि लगाई गई। तो अग्नि लगाने के बाद उसमें से जो अगरु आदि की सुगंध निकली, उस सुगंध से सारा का सारा वातावरण एकदम महक गया। तो पूज्य परीक्षित जी महाराज पूछते हैं शुक्राचार्य जी महाराज से कि महाराज, जिसने जो भगवान को स्वयं मारने के लिए आई हो और उसके उपरांत भी उसके शरीर से सुंदर सी सुगंध निकल रही है, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा, देखो, भगवान के लिए अगर कोई श्रद्धा से जाए अथवा बगैर श्रद्धा के जाए, लेकिन भगवान का संबंध बना ले तो निश्चित ही उसका मोक्ष होता है, उसका कल्याण हो जाता है। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यज्जत प्रियतमं किम नो रक्तास्तन मातरो यथा। इसलिए श्रद्धा से जो भगवान का नाम लेता है उसका तो कल्याण हो ही जाता है, लेकिन अगर श्रद्धा से भी नहीं लेगा तो भी उसका कल्याण सुनिश्चित है। गोविंद का नाम तो आप कैसे भी लो, अगर आपने भगवान से किसी प्रकार का संबंध बना लिया, चाहे रिपु संबंध हो, मानी शत्रु बन करके मानो, पर मानो, जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक तो हो सकता है कि आपको किनारा न मिले, लेकिन अगर तुमने भगवान से कोई संबंध बना लिया तो फिर निश्चित है कि आपका कल्याण होगा। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि यम एतत् पूतना मोक्षम कृष्णायावक मद्भुतम सुनियात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करता है
उसे गोविंद के चरणों में निश्चित रूप से प्रीति प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मुझको माधव का सहारा मिल गया, 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 मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया। जो नजर ढूंढ देती मेरी नजरें, जो नजर प्यासी नजरों का नजारा मिल गया, प्यासी नजरों का नजारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। आपके साथ प्रेम से तालियों से स्वागत किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस
लिए मुझको मोहन का द्वारा मिल गया।